दोस्तों जय श्री राम। मैं अमनपाल आप सभी का हिंदू राष्ट्रीय पॉइंट जीरो पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारे देश में जो एक प्रकार से आतंकवादियों को इंडी अलायंस की तरफ से लगातार डिफेंड किया जा रहा है और उनकी तरफ से आतंकवादियों को लेकर के जो बातें कही जा रही हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। आज हम अपने देश की जनता को, अपने देश के समाज के लोगों को आज हम बताना चाहेंगे कि इंडी अलायंस से रिलेटेड रखने वाली पार्टियां, इंडी अलायंस के लोगों को, जो उनके नेता, उनकी मानसिकता क्या है आतंकवादियों को लेकर के, आज हम आपको उसका खुलासा करेंगे। एनसीपी पार्टी शरद पवार गुट के वरिष्ठ नेता जितेंद्र अवार्ड की पत्नी ऋचा अवार्ड एक स्कूल में सार्वजनिक मंच साझा कर रही थी। वो वहां पर उन्होंने बच्चों को बताया कि आप लोग जिस प्रकार से एपीजे अब्दुल कलाम का बायोग्राफी पढ़ते हैं, उसी प्रकार से आप ओसामा बिन लादेन का बायोग्राफी पढ़िए। उन्होंने ये भी कहा ओसामा बिन लादेन आतंकवादी ऐसे ही नहीं बना, ओसामा बिन लादेन को समाज ने आतंकवादी बनाया है। ओसामा बिन लादेन, दोस्तों जो आपको बता दूं, ओसामा बिन लादेन जो पूरे वर्ल्ड का घोषित सबसे खूंखार आतंकवादी था, उसकी बायोग्राफी पढ़ने के लिए एनसीपी शरद पवार गुट के वरिष्ठ नेता जितेंद्र अवार्ड की पत्नी ऋचा अवार्ड बच्चों को पढ़ने के लिए बोल रही है। यह है इंडी अलायंस की पार्टी के नेताओं का, यह उनकी सोच है। किस प्रकार से आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, बच्चों को उनकी बायोग्राफी पढ़ने के लिए बोलते हैं। ये बच्चों को कहते हैं जिस प्रकार से आप महात्मा गांधी, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, आज इन सब की बायोग्राफी आप पढ़ते हैं, उसी प्रकार से आप आतंकवादियों की बायोग्राफी पढ़िए। आतंकवादी ऐसे ही आतंकवादी नहीं बन जाता है, उनकी कुछ मजबूरियां होती हैं, उनकी कुछ तकलीफें होती हैं, उनको समाज के द्वारा जबरदस्ती बनाया जाता है। यह कहना है एनसीपी प्रमुख गुट, शरद पवार गुट के प्रमुख वरिष्ठ नेता जितेंद्र अवार्ड की पत्नी ऋचा अवार्ड। इंडी अलायंस की मानसिकता को मेरे भारत के निवासियों, मेरे भारत के, मेरे समाज के वासियों, आप समझिए। ये लोग किस प्रकार से, ये वही लोग हैं जो कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। जो ये कहते हैं तुम कितने अफजल को मारे गए, हर घर से अफजल निकलेगा। ये वही पार्टी के लोग हैं जो ये इंडियन आर्मी को रेपिस्ट बताते हैं। ये वही इंडी अलायंस गठबंधन के पार्टी के गुट हैं जो ये कहते हैं कि आप अजमल बेचारा है, अफजल गुरु तो राजनीति का शिकार हो गया है। जो ये कहते हैं कि बुरहान अवानी तो समाज का नेता है, उसको धोखे से मारा गया। जो ये लोग कहते हैं कि आप लाल चौक में तिरंगा नहीं फहरा सकते, ये उन्हीं उसी इंडी अलायंस के पार्टी का एक गुट, एक पार्टी है एनसीपी, उसके नेता की पत्नी ये कह रही है। तो इंडी अलायंस के नेताओं का, इंडी अलायंस का जो गुट बना है, ये उनका चरित्र दिखाता है कि उनकी सोच, उनकी मानसिकता हमारे देश के नवयुवकों को कहां तक ले जाएगी। ये उनका पूरे तरीके से चरित्र को दर्शा रहा है। ये बुरहान वानी को डिफेंड करते रहे, ये अफजल गुरु को डिफेंड करते रहे, और अब ये दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी घोषित ओसामा बिन लादेन को, ये उनकी आत्मकथा पढ़ने को बोल रहे हैं बच्चों। बच्चे उससे क्या सीखें? आखिर क्या सिखाना चाहते हैं हमारे देश के यूथ? आखिर क्या करना चाहते हो हमारे देश के यूथ के साथ? आप लोग कुछ अच्छा नहीं सिखा सकते तो आप उनको बुरा भी नहीं सिखा सकते। आप लोगों को यह जानना होगा मेरे दोस्तों कि ये इंडी अलायंस की पार्टी की मानसिकता, कि ये केवल एक पार्टी की मानसिकता नहीं है, ये सभी इंडी अलायंस की पार्टी की मानसिकता है। ये इंडी अलायंस की पार्टी में, इंडी अलायंस को जो गठबंधन बना हुआ है, उसमें जितनी पार्टी है उनकी मानसिकता ये एक मानसिकता है। ये लोग आतंकवादियों को डिफेंड करते हैं, ये हर तरीके से उनके साथ खड़े होते हैं और हमारी भारत की आर्मी को रेपिस्ट बोलते हैं। तो आपको समझने की जरूरत है। हरियाणा में चुनाव चल रहा है, आप लोग इन सब चीजों को समझिए।
आप लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए, अपनी सुरक्षा के लिए वोट दीजिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए वोट दीजिए। और आप लोग बिल्कुल ऐसे लोगों को मत दीजिए जो आतंकवादी का सपोर्ट करता हो और जो आपके बच्चों को आतंकवादी की आत्मकथा का पढ़ने के लिए बोलता हो। जय श्री राम।